हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट स्टेट बोर्ड। तो हम आप सबके लिए 12th के लिए पूरे गणित के निचोड़ के रूप में 50 प्लस का सॉल्यूशन हल लेकर आ रहे हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आइए एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करें। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हमको दिया गया है, फलन e टू दी पावर साइन एक्स का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि सबको पता होगा y इज इक्वल टू ई टू दी पावर साइन एक्स दिया है। इसको x के रिस्पेक्ट क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन। तो डी बाई डी जिसके सापेक्ष करते हैं उसको x उसके नीचे रखते हैं और y का अवकलन, यानी x के रिस्पेक्ट y का अवकलन, डी बाई डी x के सापेक्ष e टू दी पावर साइन x का अवकलन। तो डी वाई अपान में डी एक्स, जैसे कि हमको पता है फार्मूला डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इजकल टू ई टू दी पावर एक्स। और अवकलन कब तक करते हैं, जब तक कि अवकलन एक ना हो जाए। तो डी वाई अपन डी एक्स, तो इसको टू ई टू दी पावर एक्स पढ़ेंगे, टोटल को एक्स। तो ई टू दी पावर एक्स का अवकलन ई टू दी पावर एक्स, और फिर किसका अवकलन करेंगे, फिर साइन एक्स का करेंगे, साइन एक्स। तो हमको मिल गया ई टू दी पावर साइन एक्स, और ये साइन एक्स का अवकलन आपको पता होगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। ये हमारा बन गया आंसर डी वाई अपान में डी एक्स। बहुत सी सिंपल मेथड से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, यदि y इज इक्वल टू 4t और x इज इक्वल टू 4 अपान में t, तो dy अपान डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, VVI पेपर में आने का 100% गारंटी। जैसे दिया है y इज इक्वल टू 4t, सर जी इसको t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d बाई डी जिसके रिस्पेक्ट करते हैं उसको नीचे, और ये y का अवकलन, फिर d बाई डी t के सापेक्ष 4t का अवकलन। तो डी वाई अपान में डी टी, और ये 4 बन गया अचर पद, अचर पद को बाहर कर देते हैं, और डी बाई डी टी के सापेक्ष t का अवकलन। तो डी वाई अपान में डी टी, और ये 4 और t का अवकलन 1, तो ये बन गया हमारा 4t। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर हमको दिया है x इज इक्वल टू 4 अपान में t, फिर t के सापेक्ष अवकलन, ठीक। तो d बाई डी टी के सापेक्ष x, d बाई डी टी के सापेक्ष 4 अपान में t। तो इसको अवकलन कर देंगे d बाई डी, 4 को बाहर कर देंगे, और t के पावर -1 नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो डी एक्स अपान में डी टी 4, और ये x के पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, d बाई डी एक्स एक्स के पावर n, तो n x के पावर n-1 को दिक्कत। तो n x के पावर यानी t है, तो t के पावर n-1 यानी -4t के पावर -2, इसको लिख सकते हैं -4 बटा में t का स्क्वायर। ये बन गया सेकेंड। तो हमको बताना है डी वाई अपान में डी एक्स, इसको डी वाई अपान में डी टी बटा फिर डी एक्स अपान में डी टी। अब इसका मान पुट कर देंगे, डी वाई अपान में डी टी, डी वाई अपान डी टी का मान कितना मिला हमको 4, और डी एक्स अपान में डी टी का मान -4 बटा में टी का स्क्वायर। तो माइनस माइनस 4 से 4 खत्म, और ये माइनस बचा, तो माइनस ये पलटी मारेगा, तो टी का स्क्वायर आपका बन गया ये आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ,
लॉग एक्स के पावर साइन एक्स, लॉग एक्स के पावर साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन। तो ये हमको दे दिया y इज इक्वल टू लॉग एक्स के पावर साइन एक्स। आप क्लास 7th में या 8th में पढ़े होंगे लॉग का नियम, लॉग एम के पावर एन, थी एन आ जाता है पहले लॉग एन, एन लॉग एम। तो इसी मेथड का प्रयोग करेंगे। y इज इक्वल टू साइन एक्स कहाँ आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा, यानी साइन एक्स, और ये बन गया लॉग एक्स। कोई दिक्कत? और सर इसको x के रिस्पेक्ट अवकलन करेंगे तो इसको मान लेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे सेकेंड, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक। तो d बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट y का अवकलन। अब हमको पता होना चाहिए d बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, ठीक। इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो फर्स्ट यानी साइन एक्स, डी बाई डी एक्स सेकेंड यानी लॉग एक्स, प्लस सेकेंड यानी लॉग एक्स, और डी बाई डी एक्स फर्स्ट यानी साइन एक्स। तो डी वाई अपान में डी एक्स, ये बना साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स लॉग एक्स तो 1/x, और ये लॉग एक्स और डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ये बना हमारा आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है y इज इक्वल टू साइन और ये कास एक्स का स्क्वायर, x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करें। तो इसको सर्वप्रथम x के रिस्पेक्ट अवकलन कर दो, डी डब्ल्यू आर टू एक्स, ड्यू रिस्पेक्ट टू x यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी बाई डी एक्स के सापेक्ष y का अवकलन, और डी बाई डी एक्स के सापेक्ष साइन कॉस एक्स का स्क्वायर। तो डी बाई डी साइन, इसको टोटल को x पढ़ेंगे, तो डी बाई डी साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, एक्स मतलब ये कॉस एक्स का स्क्वायर। फिर पुनः करेंगे डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर, तो कॉस और ये कॉस एक्स का स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स कास एक्स पढ़ेंगे, डी बाई डी एक्स कास एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स अवकलन एक नहीं हुआ, फिर अवकलन करेंगे इसके एक्स स्क्वायर का यानी एंगल का। तो बना हमारा, ये माइनस को पहले खींच सकते हैं, कास और ये कास एक्स का स्क्वायर इंटू साइन एक्स का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x, बन गया आंसर, ठीक। कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट क्वेश्चन, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन, पेपर में आने का 99% चांस बनता है इसका। इस प्रकार के क्वेश्चन इर्द गिर्द आते जाते रहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इन्फिनिटी मतलब अनंत तक है। तो सर हम टोटल को इसको हम y मान सकते हैं, क्योंकि इस अनंत को देखा नहीं है, तो लेट कर लो। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये टोटल को मान लिए हैं y, ठीक। अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, y का स्क्वायर ये अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो y का स्क्वायर,
अब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस वाई। अब सर इसका दोनों पक्ष का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, डी डब्ल्यू आर टू एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट अवकलन करने पर, और जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसको नीचे रखते हैं, डी बाई डी एक्स वाई का स्क्वायर, डी बाई डी एक्स साइन एक्स और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स वाई। इसका अवकलन हो गया 2y डी वाई अपान में डी, ये प्लस इधर आ गया तो माइनस डी वाई अपान में डी एक्स, ये साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स और कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, डी वाई अपान में डी एक्स कॉमन कर लिए तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस और ये बना साइन एक्स। ठीक, तो डी वाई अपान में डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में 2y माइनस 1 आपका बना आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, साइन इनवर्स का कास इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। VVI क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एक देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो u इक्वल टू मान लेते हैं, दे दिया है साइन इनवर्स x, इसको x के रिस्पेक्ट अवकलन कर देंगे, डी डब्ल्यू आर टू एक्स, यानी ड्यू रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई डी एक्स के सापेक्ष u का अवकलन और डी बाई डी एक्स के सापेक्ष साइन इनवर्स x का अवकलन। तो डी यू अपान में डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपान में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मान लेंगे 1। पुनः इसको भी इज इक्वल टू मान लेंगे कास इनवर्स एक्स। ठीक, और फिर इसको डी डब्ल्यू आर टू एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट अवकलन करने पर। ठीक, तो डी बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट भी का अवकलन, फिर डी बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन, डी भी अपान में डी एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपको पता होगा 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी क्या होता है निगेटिव में। तो इसको मान लेंगे सेकंड, और हमको बताना है डी वाई अपान में डी यू अपान में डी एक्स बताना है, डी यू अपान में डी एक्स, तो यानी डी यू अपान में डी एक्स अपान में डी भी अपान में डी एक्स। तो डी यू अपान डी एक्स का मान 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, और डी वी अपान डी एक्स का मान -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये टोटल खत्म, ये निगेटिव बचा तो -1 आपका बना आंसर। कोई दिक्कत? आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कल।